guys, welcome to BIOGURU, to your own channel. So now we will discuss about deviations from Mendelian concept of dominance. Mendel ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो अब उन लॉज के कुछ एक्सेप्शंस भी थे, डेविएशंस भी थे, जिनमें से फर्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, अब other traits में भी उसे try किया गया, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents. ना तो वो mother से resemble करेगा और ना ही father से, and was in the between the two. अब उन दोनों के ही कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करेगा, या ये कहा जाए कि उनके मिडिल का एक्सप्रेशन देगा. So now, good example to understand incomplete dominance is color of the flower in the dog flower or snapdragon. It is also called Antirrhinum majus. So now, अब देखिए जो Antirrhinum majus species है हमारे पास, Antirrhinum species आप उसे कह सकते हैं snapdragon flower. तो अब उसमें दो अलग अलग वैरायटी थी, एक रेड और एक व्हाइट. जब रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया गया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सपेक्टेशंस थी या तो रेड का एक्सप्रेशन होगा या फिर व्हाइट का. बट वहां पर ना तो रेड का एक्सप्रेशन हुआ ना ही व्हाइट का, एक्सप्रेशन हुआ पिंक का. तो अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया कि रेड ने अपना एक्सप्रेशन दिया बट पार्शियल एक्सप्रेशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब देखिए कैपिटल आर है. कैपिटल आर रेड फ्लावर के अंदर थे जीनोटाइप्स, एंड स्मॉल आर इन द व्हाइट फ्लावर. जब इन्हें क्रॉस किया गया तो हमारे पास आया पिंक. इसका मतलब ये था कि एक कैपिटल आर उन्हें रेड फ्लावर से मिला और एक स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, बट इसका एक्सप्रेशन था पिंक. When the F1 was self pollinated, अब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, F2 जनरेशन बनाई गई. So F2 resulted in the following ratio: 1:2:1, 1 red, 2 pink and 1 white. तो यहां लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने वर्क किया और जो हिडन कैरेक्टर्स थे या जो हिडन एक्सप्रेशंस थे F1 के अंदर, ना तो रेड का एक्सप्रेशन हुआ था ना ही व्हाइट का, तो F2 में उनका एक्सप्रेशन हो गया. बट ऐसा क्यों हुआ? अगर हम बायोलॉजिकली इसे देखते हैं तो क्या है कि मान लीजिए दो यहाँ पे कैपिटल आर है, तो एक कैपिटल आर 50% पिगमेंट का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा कैपिटल आर भी 50% का पिगमेंट फॉर्म करेगा. अब अगर मान लीजिए अगर सिंगल कैपिटल आर है तो 50% ही पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा, तो पिंक कलर शो होगा. और अगर कैपिटल आर है तो 50-50 100%, तो 100% पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा और कलर रेड शो होगा. बट अगर स्मॉल आर है, देयर इज नो पिगमेंट, सो इट इज व्हाइट. सो आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन, जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैपिटल आर को क्रॉस कराया गया स्मॉल आर मतलब व्हाइट फ्लावर से, तो हमारे पास पिंक आया. और जब आपने उसका सेल्फ क्रॉस कराया देन यू रिसीव्ड कैपिटल आर दैट इज रेड, कैपिटल आर पिंक एंड स्मॉल आर व्हाइट. सो रेशियो इज 1:2:1. अब रेशियो जो फिनोटिपिक रेशियो था वो थोड़ा डेविएट हुआ. जीनोटिपिक रेशियो ऑलरेडी 1:2:1 था, मेंडल्स के लॉ में भी यही सेम रेशियो था, बट फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया, वो डेविएट हो गया. तो अब यहां पर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों ही रेशियो क्या थे? 1:2:1. इन दिस क्रॉस जीनोटिपिक रेशियोज वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, but the phenotypic ratio had changed from 3:1 to 1:2:1. What happened was that capital R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R as pink from capital R red and small r white. Thus the phenotypic and genotypic ratios in F2 progeny are the same, 1:2:1. So now अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बेस पर कुछ MCQs. So what is the scientific name of snapdragon? Antirrhinum species, Datura, Indigofera, Tinctoria or Sesbania? Yes, you are right, it is Antirrhinum species. What is the phenotypic ratio in incomplete dominance? ध्यान से सुनना है हमें, phenotypic ratio, not genotypic ratio. So 1:3, 1:2:1 and 9:1 or 1:9. Yes, you are right, it is 1:2:1 because genotypic and phenotypic दोनों ही रेशियो वहां पर सेम है.
नेक्स्ट एक्सेप्शन और डेविएशन आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस साथ में डोमिनेंट होना। सो डोमिनेंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्जन्स ऑफ अ जीन। अगर एक जीन के दो वर्जन है और दोनों में से एक का एक्सप्रेशन होता है, दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं होगा, देन वी कैन कंसीडर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। बट अगर मान लीजिए जो एक्सप्रेशन है वो दोनों का हो जाए, then it is codominance. So in case of codominance, the F1 generation resembles both the parents. अब ये दोनों से रिजेंबल करेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा था और कोडोमिनेंस में दोनों से रिजेंबल करेगा। So examples are, first is ABO blood grouping in the human beings and second is seed coat pattern and size in lentil plants. देखिए अब ब्लड ग्रुप्स हमारे पास जनरली 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो 4 फिनोटाइप्स होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ। अब इन 4 फिनोटाइप्स के अलग अलग 6 जीनोटाइप्स भी हैं। वो जीनोटाइप 6 कैसे हैं इसको हम यहां पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। यहां पर हम इनके जीनोटाइप्स मानते हैं। अब इसके जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं आई ए या फिर I A I O. Two genotypes possible. Now B I B I B, or you can say IB and IO. Two genotypes are possible. Then I A and IB. Then I O I O. देखिए यहां पर जो A है वो डोमिनेंट है, O इज रिसेसिव, तो O का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। तो यहां पे फिनोटिपिक जो ये फिनोटिपिक का एक्सप्रेशन क्या है A। नाउ B, सो B इज डोमिनेंट ओवर O, यहां पर भी O का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, B का एक्सप्रेशन B इज डोमिनेंट। बट इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप अब A का भी एक्सप्रेशन हुआ और B का भी एक्सप्रेशन हुआ। सो AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो AB ब्लड ग्रुप क्या है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, बिकॉज दोनों का ही एक्सप्रेशन वहां पर होता है। सेकंड, in cattle and horses, if you cross a pure red capital R with a pure white capital W, you get RW, which produces the color roan, जिसमें क्या है दोनों का एक्सप्रेशन होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन पे आ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का मतलब क्या है, वन जीन कैन गवर्न मोर देन वन कैरेक्टर। एक जीन एक से ज्यादा का एक्सप्रेशन करता है। देखिए मेंडल ने कहा था वन जीन वन कैरेक्टर, वही छोटी सी गलती मेंडल ने कर दी। अगर मेंडल ने ये कहा होता वन जीन वन प्रोटीन, मेंडल बिल्कुल सही होते। बट मेंडल ने क्या कह दिया, मेंडल ने कह दिया वन जीन वन कैरेक्टर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मेंडल कि एक जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। अब यहां प्लियोट्रॉफी एक्सेप्शन है बिकॉज यहां पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। So a single gene may affect more than one character is called pleiotropy. Occasionally, a single gene product may produce more than one effect, so that a single gene may be related to more than one character. This phenomena is called pleiotropy. तो प्रोडक्ट जनरली क्या है कि सिंगल जीन प्रोडक्ट है ना, हम सिंगल जीन प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन वो प्रोडक्ट कई वे से वर्क कर सकता है ना, कई चीजों पर या कई एक्सप्रेशंस को अफेक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज द एक्सेप्शन। नाउ देखिए आप सिंगल जीन है, सिंगल जीन का सिंगल प्रोडक्ट है लेकिन इसके 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, मल्टीपल ट्रेट, ट्रेट ए, ट्रेट बी एंड ट्रेट सी। फॉर एग्जाम्पल, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has 2 alleles, capital B and small b. हम बात कर रहे हैं starch synthesis की। Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced. अगर capital B है तो starch production ज़्यादा है। In contrast, small b homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grain. अब देखिए स्टार्च कम है, स्मॉल बी जिनके अंदर जीनोटाइप होगा उसमें स्टार्च अमाउंट कम है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड वेयर स्मॉल बी सीड्स आर wrinkled. So heterozygotes produce round seeds and so capital B seems to be the dominant allele.
but the starch grains produced are of intermediate size in capital B small b seeds. जिनमें capital B small b है उनका size intermediate है, जिसमें small b है उनका size small है, और जिसमें capital B है उसमें size large है. So if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. देखिए, डोमिनेंसी किसी भी जीन का पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है, फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द अनदर जीन. अगर मान लीजिए दो जीन्स हैं, तो दोनों जीन में से जिसका एक्सप्रेशन हो गया वो डोमिनेंट है, जिसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ वो रिसेसिव है. सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन. नाउ देखिए, जीन कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, लार्ज स्टार्च ग्रेन, मीडियम स्टार्च ग्रेन, स्मॉल स्टार्च ग्रेन, एंड फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन सीड साइज, लार्ज राउंड साइज्ड पी, मीडियम राउंड सीड्स एंड स्मॉल रिंकल सीड्स. तो ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन को इन्होंने कंट्रोल किया. किसको? स्टार्च के अमाउंट को, और सीड के शेप को और साइज को. नाउ बेस्ट एग्जांपल फॉर कोडोमिनेंस इज flower color in snapdragon, blood group in humans, height of pea plants, or none of these. Yeah, it is blood group in humans. That's great. So codominance in lentil plant shows the size of seeds. अभी होता है seeds को seeds बोल देते हैं, no problem, हो जाता है. So size of the seeds, shape of the seed coat and size both 1 and 2. Yes, it is seed coat pattern and size in lentil plant. So both 1 and 2. What is the scientific name of lentil? Lens culinaris, Pisum sativum, then Cajanus cazen, or next is Phaseolus mungo. It is, yes, Lens culinaris. What is Pleiotropy? जैसे Pleiotropy हम already discuss कर चुके हैं. So Pleiotropy is, yes, it is a single gene affects more than one character. देखिए, अब आती है बात डोमिनेंस की. एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. किन केसेस में कोई जीन डोमिनेंट होता है और कब वो रिसेसिव होगा. सो एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे कि एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. हर एक जीन के पास इंफॉर्मेशन है किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए. इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन. जैसे पेयर ऑफ एलील्स पढ़ा हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमेशा पेयर होगा. नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल. भाई कई बार हेटेरोजाइगोट भी होते हैं, कई बार होमोजाइगस है. होमोजाइगस कैपिटल टी इज होमोजाइगस, स्मॉल टी इज होमोजाइगस. बट कैपिटल टी और स्मॉल टी इट इज हेटेरोजाइगस. तो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. A gene that contains the information for producing an enzyme. Now there are 2 copies of this gene, 2 allelic forms. अब अगर मान लीजिए कोई एक जीन एक एंजाइम फॉर्म करेगा तो उसकी भी 2 कॉपीज हैं, 2 फॉर्म्स हैं. Let us assume, as is more common, that the normal allele produces the normal enzyme. जो नॉर्मल एलील्स हैं, नॉर्मल जीन है, वो नॉर्मल एंजाइम फॉर्म करेंगे. That is needed for the transformation of a substrate S, जो किसी S substrate को फॉर्म करेगा. Then theoretically the modified allele could be responsible for production of. और अगर किसी एलील में कोई मॉडिफिकेशन हो गया, then अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट, द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम. कि मॉडिफिकेशन के बाद वो नॉर्मल या तो नॉर्मल एंजाइम फॉर्म करेगा या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम फॉर्म करेगा. सेकेंड, अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, कि वो एंजाइम फॉर्म तो करेगा लेकिन वो एंजाइम नॉन फंक्शनल होगा. थर्ड, नो एंजाइम एट ऑल. तो ये 3 अलग अलग केसेस पॉसिबिलिटी है. सो इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड और नॉर्मल एलील. इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप. देयर रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट S. सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन. तो ये तो कॉमन है. जनरली जितने भी म्यूटेशंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, दीज आर रिसेसिव. बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस a less functional enzyme or non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected.
The phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. अगर दो allele हमारे पास हैं, एक modified है जो नॉन फंक्शनल या फिर लेस फंक्शनल एंजाइम फॉर्म करेगा और दूसरा है जो फंक्शनल है, तो सिंपल सी बात है जो दूसरा वाला हमारे पास allele है जो फंक्शनल है उस पर एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा, तो इसलिए उसका क्या हो गया, वो डोमिनेंट हो गया और दूसरा वाला रिसेसिव हो जाएगा. So modified and unmodified allele. The unmodified allele, which represents the original phenotype, is the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele. So now some MCQs again, which are not always be identical. Two genes, two alleles, two characters, or none of these. It is two alleles. If the allele produces a less functional enzyme, phenotype may be affected, genotype may be affected, phenotype may not be affected, or genotype may not be affected. Yes, it is phenotype may not be affected.